नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से एक न्यूज वायरल चल रही है कि हरियाणा में 100 गज के प्लॉट सरकार की तरफ से गरीब लोगों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ ही दिन पहले घोषणा की थी कि हरियाणा में जल्द 100 गज के प्लॉट गरीब लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये प्लॉट आखिरकार कब तक दिए जाएंगे और ये जो फॉर्म है कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और आपके पास में इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी कि जो भी इससे फॉर्म को अप्लाई करने का क्राइटेरिया होगा उस पर हम फुली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ये जो प्लॉट है गरीब लोगों को दिए जाएंगे। और गरीब लोग फिलहाल में हम बात करें तो बीजेपी पार्टी की सरकार है। हाल ही में तो आचार संहिता लगी हुई है और बीजेपी पार्टी की जो सरकार है वो गरीब लोग किनको मानती है, जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए से कम हो। क्योंकि जो बहुत से घोषणाएं हरियाणा में हुई है वो 1,80,000 का क्राइटेरिया रखी हुई है। अभी गैस जो 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, उसकी हम बात करें तो वो भी मुख्यमंत्री ने बोला था कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उसको 500 रुपए में गैस सिलेंडर हरियाणा में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऊपर का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो इसमें भी ये कंडीशन है 100 गज जो प्लाट वाली स्कीम है, यानी कि पहले ही मैंने आपको बता दिया गरीब लोगों को दिया जाएगा। गरीब लोगों से तात्पर्य है 1,80,000 रुपए से जिनकी फैमिली आईडी में इनकम कम है तो उसको ये फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जिनके 1,80,000 रुपए से इनकम ज्यादा फैमिली आईडी में हो रखी है और एक्चुअल में उनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो वो कम भी करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि एक फॉर्म आपको सीएससी सेंटर पर मिल जाएगा और वो आपको फॉर्म है किसी सरपंच या नंबरदार से अटेस्टेड करवाना है। आपके गांव का सरपंच या नंबरदार होना चाहिए और फिर उस फॉर्म के साथ में रिक्वेस्ट लगानी है। जो एक्चुअल आपकी इनकम है वो सीएससी वालों को बता दीजिए, वो उसमें फिल कर देगा और ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। 4 या 5 दिन में आपकी जो इनकम है वेरीफाई कर दी जाएगी, यानी कि आपकी इनकम कम हो जाए कर दी जाएगी। तो ये तो इस बात का सोल्यूशन था। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। जो कि मेन डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल, यानी कि हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण पत्र देता है। क्योंकि ये जो स्कीम है हरियाणा निवासियों को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। दूसरी हम बात करें तो आधार कार्ड। आधार कार्ड जिस कैंडिडेट के नाम से आप ये फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं उसका आधार कार्ड तो आपके पास में साथ में होना ही होना चाहिए। साथ में जो भी आपकी फैमिली आईडी में सदस्य है उनके सबके आधार कार्ड इसमें लगने वाले हैं। क्योंकि जिनको पहले 100 गज के प्लॉट मिल चुके हैं उनको दोबारा से प्लॉट नहीं मिलेंगे और ये आधार कार्ड से उनके वेरीफाई कर दिया जाएगा कि इस परिवार में पहले 100 गज के जो प्लॉट है वो मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। क्योंकि इतने प्लॉट तो किसी भी पंचायत में नहीं होते ना, इतनी जमीन नहीं है किसी भी पंचायत में कि बार बार मौका दिया जाए उन्हीं अभ्यर्थियों को, उन्हीं को प्लॉट दोबारा से अलॉट कर दिए जाए। जमीन का अभाव हर पंचायत में रहता है, तो जिनको अभी तक प्लॉट किसी भी सरकार में नहीं मिले हैं तो उन्हीं को ये प्लॉट दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो 3rd नंबर पर डॉक्यूमेंट है वो परिवार पहचान पत्र। फैमिली आईडी के बिना तो अब हरियाणा में कोई भी स्कीम आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे कोई भी फॉर्म हो, चाहे एडमिशन क्यों ना लेना हो कॉलेज के अंदर, वो भी फैमिली आईडी के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोई भी फॉर्म हो वो फैमिली आईडी के बिना अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें भी फैमिली आईडी की आवश्यकता रहेगी। बीपीएल राशन कार्ड। बीपीएल राशन कार्ड हम आपको बता दें, यानी कि मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया 1,80,000 रुपए से इनकम जिनकी कम है उनका ये फॉर्म भरा जा सकता है और 1,80,000 रुपए से जिनकी इनकम कम उन्हीं का बीपीएल कार्ड बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और आज तक उनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है। तो दोस्तों आपके पास में बीपीएल कार्ड भी 1,80,000 इनकम के साथ में होना चाहिए ही चाहिए। और बैंक खाता, बैंक की पासबुक लगेगी। और बैंक में मैं आपको बता दूं जो खाता आपका आधार कार्ड से लिंक हो वही खाता आप साथ में लेकर जाए जहां पर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, तो वही खाता आपको देना है। अगर आपने दूसरा खाता अटैच करवा दिया तो आपका जो प्लॉट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी होगी, फॉर्म भरते वक्त देनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो फॉर्म है कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर दी और सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो रही है कि ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ जो सीएससी सेंटर वाले हैं वो नाजायज जो हैं, यानी कि जो फी है वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। सभी सीएससी वालों को मैं नहीं बोलूंगा, कुछ हैं ऐसे
जो 200 400 500 और कुछ तो टेंडर भी लिए बैठे हैं कि हम आपको प्लॉट दिलवा दीजिए, आप 10,000 20,000 कुछ मतलब कि हमें दे दीजिएगा। तो ऐसा चल रहा है हरियाणा में बेसिकली, आप देख सकते हैं और चलता भी है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे दोस्तों। तो दरअसल इसका देखा जाए तो पोर्टल इसका लॉन्च कर दिया गया है और पोर्टल अभी फिलहाल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और जो पंचायत है उसको पोर्टल से अभी तक जोड़ा नहीं गया है। ओटीपी चला जाता है लेकिन मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है। अभी सारी जो पंचायतें हरियाणा की उसको इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, क्योंकि पंचायत से तो ये डाटा आएगा ना कि जो कैंडिडेट अभ्यर्थी है जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है इसको पहले प्लॉट उस पंचायत में मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, वो डाटा पंचायत प्रोवाइड करवाएगी। तो पंचायत को इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है और जल्द ही इस पोर्टल पर आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। आचार संहिता की इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो घोषणा आचार संहिता से पहले हुई थी। और हो सकता है कि आपको जो प्लॉट है ना, वो तो स्वाभाविक सी बात है भाई, वो तो आचार संहिता के बाद में मिलेगी और नई सरकार बनने के बाद में ये प्लॉट आपको दिए जाएंगे, अभी कुछ नहीं मिलेगा। और देखा भी ये जाएगा कि हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो इस पॉलिसी पर, इस घोषणा पर क्या एक्शन लेती है ये देखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तो यही घोषणा की थी कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों को 100-100 गज का प्लॉट देंगे। अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेगी ये देखा जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये जो फॉर्म है अभी नहीं भरे जा रहे हैं, साइट कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, और हो सकता है कि ये साइट चले भी ना, चुनाव क्योंकि अभी सर पर हैं, और चुनाव के बाद में ही इस पर देखा जाए कि क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा। तो सीएससी सेंटर के ज़्यादा चक्कर मत लगाइएगा, और सीएससी सेंटर वाले कुछ आपसे ज़्यादा चार्जेस वहन कर रहे हैं तो इसमें भी मत फंसिएगा। तो यही उद्देश्य था हमारा, ताकि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हरियाणा में जो भी गवर्नमेंट स्कीम आएगी उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।